वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल कि आप बॉडी में मसल को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि फ़ैट लॉस कैसे कर सकते हैं और इस वीडियो में, हालांकि उस वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने ब्रीफ किया हुआ था कि मसल को कैसे बिल्ड करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब शॉर्ट वे में। बट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मसल को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अब मसल होता क्या है कि मसल बनती है प्रोटीन से आपकी, और प्रोटीन बॉडी को एक तरह से मसल बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। सपोज करो कि आपका घर है तो उसमें जो ईंट सबसे ज़्यादा लगी हुई है ना, तो वो एक तरह से बॉडी में वैसे ही है सेम मसल। तो होता क्या है कि मसल्स बनाने के लिए आपको प्रोटीन इनटेक ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अब सपोज करो कि मेरे को मसल बिल्ड करनी है और मैं प्रोटीन लिए जा रहा हूँ, तो हालांकि वो एक तरह से वेस्ट है। बनेगी कैसे? जब तक मसल ब्रेक डाउन नहीं होगा, मसल टूटेगी नहीं, तब तक मसल रिपेयर नहीं होगा एंड रिकवर नहीं होगा एंड बिल्ड नहीं होगा। ये सिंपल बॉडी का फंक्शन है। अब मसल अब जैसे सपोज करो कोई जिम जाता है और मसल तोड़ रहा है और प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसकी मसल नहीं बनेगी। स्ट्रेंथ हालांकि बन सकती है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, बट मसल्स बनाने के लिए आपको प्रोटीन इनटेक आपका एक रखना पड़ेगा। अब कितना रखना पड़ता है वो आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल बॉडी कंपोजिशन चाहिए कि हाँ ठीक ठाक मैं दिखूं, देन आप सिंपल आप बॉडी वेट के 1.5 जो साइंटिफिक है, कोई 2 भी लेता है एंड कोई 1 से भी काम चलाता है। अलग अलग रिसर्च है, अलग अलग, वो डिपेंड करता है अपने गोल पे। तो जितना सपोज करो मेरा बॉडी वेट है 75, तो मेरे को एटलीस्ट सबसे जो लो है वो तो 75 ग्राम पर डे बॉडी वेट के प्रोटीन इनटेक होनी ही चाहिए। अगर आप जिम वगैरह जा रहे हैं तो, अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं तो, तभी जाके आपकी मसल्स जो है वो बन पाएगी। क्योंकि मसल होता क्या है कि जब आप जिम जा रहे हो ना, आप वर्कआउट कर रहे हैं, अपने आप को तोड़ रहे हैं, तो मसल टूटती है, ब्रेक डाउन होती है। देन रिपेयर के लिए आपको मसल्स की रिपेयरिंग के लिए, एक तरह से सपोज को रिपेयरिंग के लिए बॉडी को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आपकी वो मसल ग्रो हो पाएगा। तो सिंपल मसल को बिल्ड करने के लिए सिंपल प्रोटीन इनटेक आपको चाहिए, और वो आपको प्रॉपर वर्कआउट के साथ में उसकी रिकवरी का टाइम वो बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपकी एक ही मसल्स कंटिन्यू जिम में जाकर ट्रेन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा मसल बन जाए, जल्दी से बन जाए, तो वो ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक दिन में सपोज करो आपने चेस्ट का वर्कआउट किया, चेस्ट, और अगले दिन भी चेस्ट, अगले दिन भी चेस्ट, तो वो ऐसे नहीं बनता। आपको इसको रिकवरी के लिए टाइम देना पड़ता है। और रिकवरी होती कब है? जब आपकी नींद अच्छी हो, जब आपकी गुड नींद, मतलब एक तरह से 6 से 7-8 घंटा की अच्छी प्रॉपर नींद हो, तो सबसे जो मसल रिकवर होता है वो नींद में ही होता है आपका। क्योंकि उस टाइम हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं ज़्यादा, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, एंड देन आपकी मसल रिपेयर होती है, एंड देन आपका मसल का साइज़ धीरे धीरे एक टाइम फ्रेम पे आपको विजिबल होने लगता है कि हाँ अब मेरा मसल बन रहा है। तो ये सिंपल है। अगर आपको अपनी बॉडी में मसल को बिल्ड करनी है, मस्कुलर दिखनी है ना, तो आपको पर डे अपना प्रोटीन इनटेक एक जो भी बना लीजिए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ मेरे को डेली अगर मैं 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम ले सकता हूँ, मेरे मेटाबॉलिज्म कैसा है, बॉडी झेल पा रही है कि नहीं, मैं इसको कंटिन्यू 1-2 साल कर सकता हूँ कि नहीं। तो अब इस सारी सब चीज़ें सोच के आप बना के तब चलेंगे, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दिख जाएगा। अब होता क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि हाँ 3 महीने के लिए तो प्रोटीन ले लिया, जिम का मेंबरशिप ले लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, अब 3 महीना तो रेगुलर है, उसके बाद से छोड़ दिए और सोच रहे हैं कि 3 महीने में मसल बन जाती है। तो ऐसा नहीं, मसल को नेचुरली बिल्ड करने के लिए सालों साल लगती है। मेरे को अप्रोक्स 3 ईयर हो गए, और हालांकि अभी इतनी मसल्स नहीं बनी है, बट हाँ कंपेयर करूँ कि अगर मैं पहले स्टार्टिंग डेज से और अब, तो बहुत ग्रोथ हुआ है। मतलब इतना ग्रोथ तो मतलब मैंने तो नहीं सोचा था, बट जब से मैंने ट्रैकिंग वगैरह स्टार्ट किया बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मेरे को मिला। और सिंपल यही है कि आपका टाइमिंग फिक्स हो
कि हाँ आप सुबह वर्कआउट कर रहे हो, उसके बाद आके अपना प्रोटीन इंटेक ले रहे हो और टाइम टू टाइम अपना जो फूड है वो कंज्यूम कर रहे हो और नींद अच्छी ले रहे हो, तो देन आपकी मसल बिल्ड होना एकदम बिल्कुल सत्य है कि होगा ही होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है बट हो जाता है। तो सिंपल है कि अगर आपको मसल बिल्ड करनी है तो सिंपल आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखिए। कार्ब्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कार्ब्स से ही बॉडी आपकी कैलोरीज, जो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैलोरीज के काम जो होता है बॉडी को फ्यूल का देने का काम करती है। तो कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, गुड फैट। अब फैट में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक उस पर भी वीडियो में बनाऊंगा आने वाले टाइम में कि फ़ैट की कितने डिफरेंस होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे कौन से फैट हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, कौन से बेकार होते हैं, किससे आपका भला हो सकता है, किससे आपको बुरा हो सकता है। तो आने वाले टाइम में उसके भी वीडियो बनाएंगे, बट ये जो वीडियो है ओनली प्रोटीन का है। तो सिंपल, अब प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, उसके बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के पार्ट्स होते हैं। अब होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन मिलते तो हैं, बहुत सारे सस्ते प्रोटीन मिलते हैं, बट उसमें कंप्लीट अमाइनो एसिड नहीं होता है, जिसको आप ले तो रहे हो बट फ़ायदा नहीं कर रहा हो। तो होता नहीं है, आपने देखा होगा कि प्रोटीन ले रहा हूँ मैं, अरे यार इसमें तो 30 ग्राम प्रोटीन है पर स्कूप, बट वो बेनिफिट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसमें भाई है ही नहीं, पूरा कंप्लीट अमाइनो एसिड का चैन ही नहीं है। एग में होता है पूरा, अगर आप नेचुरली ले रहे हैं, एग वगैरह खा रहे हैं, चिकन वगैरह ले रहे हैं, स्प्राउट्स ले रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो आपको अच्छा नेचुरली प्रोटीन मिल सकता है। या फिर प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए एक बढ़िया ट्रस्टेड कंपनी का प्रोटीन ले सकते हैं आप, जिसमें सारे कंप्लीट अमाइनो एसिड हो, प्रोटीन जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प मिले, इससे रिकवरी हो सके अच्छी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ही मसल, बट मेन जो रोल होता है वो प्रोटीन ही होता है। हालांकि क्रिएटिन और BCAA ये बहुत सारी चीज़ें उसको सपोर्ट करती है, रिकवरी, आपकी स्ट्रेंथ गेन करती है, ताकि आप स्ट्रेंथ जब बॉडी में बनेगी तो देन आप परफॉर्म अच्छे कर पाते हो। तो उससे क्या होगी, मसल ब्रेकडाउन अच्छा होगा, एंड देन आप प्रोटीन इंटेक अच्छा रखोगे, देन आपकी मसल ग्रोथ जो होती है वो एक अच्छे लेवल पे होती है। बहुत सारे आजकल तो अगर मैं वैसे बात करूं तो देखा जाता है तो आजकल तो इंजेक्शंस वगैरह भी आते हैं आपके हार्मोन्स इंक्रीज करने के लिए, सो दैट कि आपकी बॉडी तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब उसमें तो टाइम ही नहीं लगता, उसकी बात नहीं करेंगे, वो एक बहुत बड़ा अलग सेपरेट है। बट इंडिया में आजकल सबसे ज़्यादा वही चल रहा है कि हाँ भाई स्टेरॉइड की साइकिल ले लो, उसके बाद PCT वगैरह कर लेना, एंड देन बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो मतलब अलग ही लेवल का आजकल चल रहा है। बट उस पर हम बात नहीं करेंगे, मैं सिंपली बात करूँगा कि प्रोटीन, अगर आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं और प्रोटीन इंटेक अच्छा ले रहे हैं आप, और वर्कआउट अब आपकी नींद अच्छी है, यकीन माने आपको रिजल्ट बहुत मिलेगा, बढ़िया ज़बरदस्त मिलेगा। और रिजल्ट ऐसा नहीं है कि अगर आप उस पर कंटिन्यू लगे रहेंगे ना, रिजल्ट देखने लायक मिलेगा, जैसे ये है ना। तो बहुत मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप सिंपली वे में समझें तो सिंपल डेली वर्कआउट कीजिए, उसके बाद 1 घंटे के अंदर प्रोटीन ठीक ठाक लीजिए, और डेली अपना रूटीन जो भी आप काम कर रहे हैं करिए, एंड देन नींद अच्छी लीजिए, बस यही है। इसके अलावा कुछ और वो नहीं है, ये जनरल गोल है। अगर आपका गोल एथलीट वगैरह है तो उसके लिए तो ये वीडियो है भी नहीं बिल्कुल, ये वीडियो जनरल फिटनेस के लिए बस, उसके लिए तो अलग लेवल के वीडियोज़ होते हैं, वो ठीक ठाक है, वो उस पर भी आएंगे एक टाइम पे, बट अभी तो नहीं, वो भी है बट अभी नहीं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू गाइस।